जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तरंग फलन के गुण देखेंगे। तरंग फलन के गुण मतलब तरंग हम लोग जस्ट इसकी पिछली वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, इसकी व्याख्या करे थे कि कौन कौन वैज्ञानिक थे। हाइगेन में मतलब डी ब्रॉगली समीकरण और उसको हम लोग दोनों को श्रोडिंगर समीकरण से हम लोग तुलना किए थे। तो देखिए इसके कुछ गुण हैं। तरंग फलन के क्या है, तरंग फलन के फलन के क्या है, कुछ गुण देखते हैं। क्या क्या गुण है, इसके 5 गुण हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखिए, पहला गुण देखिए, पहला क्या बोलता है, फलन तरंग फलन साई एकल मान होना चाहिए, क्योंकि किसी समय t पर किसी कण में किसी स्थिति में पाए जाने की कुल प्रायिकता 1 होती है। जो तरंग फलन है ऐसे तरंग फलन इस प्रकार से ऐसे जाता है। तो हम लोग वेग मतलब इसको क्या लिए, साइन लिए है, किसको, तरंग फलन को हम लोग साइन लिए। तो इसका मान क्या होना चाहिए, प्रायिकता 1 आना चाहिए बोला है, ठीक है, तरंग फलन का मान, ठीक। तो इस प्रकार से इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखते हैं, दूसरा गुण क्या बोलता है, तरंग फलन साई का मान परिमित तथा संतत होना चाहिए। जो तरंग फलन, इसमें हम लोग तरंग दैर्घ्य लैम्डा लेते थे ना, इसमें क्या लिया गया है, तरंग फलन को साई लिया गया है। तो इसका मान क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, संतत होना चाहिए। पहला में क्या बोलना है कि उसकी कुल प्रायिकता जो साई का मान है उसकी कुल प्रायिकता क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक। दूसरा उसने बताया तरंग फलन साई का मान क्या होना चाहिए, परिमित या तो संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमित या तो संतत होना चाहिए, ठीक। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा हमारे पास क्या है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाले तरंग फलन के लिए प्रायिकता सदैव काल अनाश्रित होती है, ठीक। मतलब काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाले तरंग फलन के लिए प्रायिकता सदैव काल अनाश्रित होती है, अर्थात प्रायिकता समय पर निर्भर नहीं करती है, जिसे निम्न प्रकार से सिद्ध हम लोग किए। देखिए जो तरंगे चलती है, ये तरंगे इस प्रकार से ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो ये तरंगे जो फलन तरंगे चल रहे हैं ना, वो तरंगे क्या होता है, समय पर t पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात इसका सिंपल से जो फंडा है कि जो तरंगे जो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को संतुष्ट करने वाले फलन प्रायिकता सदैव क्या होती है, काल अनाश्रित होती है। जो हम लोग क्या निकाले थे, काल आश्रित निकाले थे, वो बदलकर किस में चला जाता है, काल अनाश्रित में चला जाता है। मतलब जो तरंगे क्या होता है, पहले समय के साथ चलता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो समय ही को 0 कर देता है, ठीक। तो इस कारण अनाश्रित पर निर्भर करती है। अर्थात साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू साई एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या जाएगा, ई के घात माइनस आई ई टी बटे में एच होता है, ठीक। उसी प्रकार साइन स्टार ले लेंगे, एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू साइन एक्स वाई जेड, और यहाँ पर थीटा ई के घात आई ई टी बटे में क्या आ जाएगा, एच, ठीक। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता निकालना मतलब क्या आता है, एक वस्तु को जैसे कि हम लोग क्या कहता है, 1/1 सिक्का है, मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्का को जब उछालते हैं तो इसको प्रायिकता क्या होगी, तो क्या करते थे, एक सिक्के का इस पार का सिक्का क्या था, 1/2 होता था, और इस पार का पिछले पार का जो सिक्का होता था, जैसे कि ये पेन का खोखा देखिए, ठीक, मतलब ये पेन देखिए, ये पेन देखिए, तो ये देखिए गोल है, तो इस पार का जो आधा लेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। फिर इसका जस्ट इस अंदर भाग को देखेंगे, सिक्का है इस प्रकार से, ऐसा सिक्का है, तो इस गोले वाले भाग को देखेंगे, फिर इसके पलटाकर इस वाले गोले को देखेंगे, तो दोनों का आधा आधा हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, प्रायिकता निकालते हैं, तो दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं। इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इस प्रकार से। देखिए मैं सिक्का आपको दिखा, हम लोग 12वीं में पढ़ते थे कि हेड और टेल आने की प्रायिकता बताइए करके। तो देखिए ये हमारे पास हेड, ये सिक्का है, तो इस वाले सिक्के इस वाले पट पर क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। अब जैसे ही ये इस तरफ से ऐसा है, इस प्रकार है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। अब जिसे कि इसको हम लोग फेंकते थे, प्रायिकता है, तो इसको जब उछाला जाता है सिक्का को, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है, ये आने की प्रायिकता कितनी है, टेल आने की प्रायिकता कितनी है, ऐसे करके 12वीं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें प्रायिकता अर्थात 1/4 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तो गुणा किया जाता था ना, सेम उसी प्रकार से इसमें भी क्या करा जाएगा, इन दोनों समीकरण को गुणा कर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स वाई जेड टी और साइन स्टार एक्स वाई जेड टी डी भी हो गया इज इक्वल टू साइन एक्स वाई जेड ई के घात क्या हो जाएगा, आई ई
टी बटे में एच हो जाएगा, साइन हो जाएगा एक्स वाई जेड 0 ई के घात आई ई टी बटे में एच हो जाएगा, यहाँ पर डी वी हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोनों समीकरण एक दिख रहा है तो होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स वाई जेड डे साइन स्टार एक्स वाई जेड डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डी वी हो गया, और यहाँ पर देखिए साइन एक्स वाई जेड और यहाँ पर होल स्क्वायर हो गया। ठीक, होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर डी वी हो जाएगा। अब देखिए होल स्क्वायर क्यों हुआ और डी वी क्यों हुआ उसको देखिए। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए ये ई के घात एक्स है, ई के घात एक्स है। ठीक, एक वाला पद यहाँ पर माइनस होगा ना, ये वाला पद कोई ये वाला देखिए यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है। ठीक, यहाँ पर इसी को नहीं लिखा हूँ, ये माइनस है और ये प्लस है, ई के घात में माइनस है, इसके घात में प्लस है, दोनों क्या हो जाएगा जुड़ेगा क्योंकि गुणा में है, जुड़ कर क्या हो जाएगा इंटू में 1, जुड़कर ई के घात में 0 हो जाएगा। ई के घात के 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसी कारण यहाँ पर क्या है साइन एक्स वाई जेड 0 के घात होल स्क्वायर डी वी हो गया। अर्थात प्रायिकता घनत्व समय पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यही सिद्ध होता है। चौथा तीसरा मतलब सिंपल से भाषा में लिख देना, जो काल आश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण है वो क्या कहता है समय पर तो निर्भर करता है, लेकिन अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वो क्या कहता है समय पर निर्भर नहीं करता है। इसे निम्न प्रकार से हम लोग सिद्ध किए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए टी यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया, टी मतलब यहाँ पर दिया है लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से अब देख चौथा देखते हैं। चौथा देखिए यहाँ पर देखिए चौथा हमारे पास क्या दिया गया है। चौथा देखिए यदि दो विभिन्न आइगेन मानों, ठीक दो विभिन्न आइगेन मान जैसे कि ई आई है तथा ई जेड के साथ आइगेन फलन क्रमशः साइन आई तथा साइन जेड हो तो यह फलन परस्पर लांबिक होगा। यदि ये क्या बता रहा है, यदि हमारा आइगेन मान किसे कहा जाता है, आइगेन मान कुछ इस प्रकार से होता है ठीक है, क्या होता है आई जे के, इसको बोला जाता है आइगेन मान बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए आइगेन मान यदि हमारे पास ई आई हो या तो ई जेड हो, ई आई हो या ई जेड हो, तो ये किसके बराबर होगा, ये साइन आई के बराबर होगा और ये क्या हो जाएगा साइन जेड के बराबर होगा। ठीक, इस प्रकार से चौथा नियम बताया जिसका लांबिक समीकरण कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। लांबिक समीकरण ये इस प्रकार से रहता है साइन और यहाँ पर साइन आई और यहाँ पर साइन जेड हो जाएगा स्टार dv इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास ये लांबिक समीकरण होता है। ठीक, इस प्रकार से चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा गुण क्या कहता है, यदि प्रसामान्य लांबिक तरंग निकाय के संपूर्ण क्षेत्र में सतत एकल मान तथा परिमित है तथा श्रोडिंगर समीकरण का पालन करता है, तब तरंग फलन साई को निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो हमारे पास जो तरंग फलन ऐसे प्राप्त हुआ है इसका, ठीक इस प्रकार से ऐसे प्राप्त हुआ है, तो लैम्डा को हम लोग क्या लिए साई के बराबर लिए, तो साई का मान कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है n1 phi1 प्लस में n2 phi2 प्लस में n3 phi3 इस प्रकार से समीकरण होता है। अब ये अनंत तक गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा करके लिख सकते हैं। तो साइन इज इक्वल टू सिग्मा आई एन आई से फाई आई। ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद देखिए जहां पर n1 n2 n3 ये अनंत तक गया है, प्रसामान्यीकृत नियतांक है। उसी प्रकार phi1 phi2 phi3 लांबिक फलन है। ठीक, अनंत तक ये भी गया है। ठीक, इस प्रकार से लांबिक फलन है। इस प्रकार से हमारे पास पांचों गुण को आपको लिखने आएगा तो लिखना पड़ेगा। ठीक, पहला गुण क्या बताया, पहला गुण जो साई का मान है उसकी प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता 1 के बराबर होती है, कुल प्रायिकता 1 होती है। दूसरा नियम ये बताया जो काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वो समय टी पर निर्भर करता है, लेकिन अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वो समय पर टी पर निर्भर नहीं करता है। इसके लिए समीकरण निकाले हैं और उसको हम लोग सिद्ध किए हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग क्या बताए थे, तरंग फलन साई का मान क्या आता है, संतत होना चाहिए, सतत रूप में होना चाहिए, संतत बोल सकते हैं, सतत होना चाहिए। ठीक, चौथा हमारे पास क्या है, जो आइगेन मान है, आइगेन मान ई आई ई
जेड वो किसके बराबर होगा, साइन आई और साइन जेड के बराबर होगा, जिसका लांबिक फलन कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके और यहाँ पर साइन आई और साइन जेड करके इज इक्वल टू 0, ये लांबिक फलन के लिए है। ठीक, पांचवा हम लोग ये बताएं, यदि हमारे पास सामान्यकृत जो लांबिक समीकरण है तो उसका साई का मान क्या होना चाहिए, n1 φ1 प्लस में n2 φ2 डेज अनंत तक होना चाहिए, जिसका सिग्मा का मान हम लोग क्या आता है, i से n1i और φ1i करके यहाँ से आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास पांचों गुण को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया, धन्यवाद।